नमस्कार दोस्तों, ये मेरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहला पार्ट देखना कंपलसरी है। पहले उस पार्ट को आप समझिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो आप देखिएगा। तो पिछले पार्ट में हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग को डिस्कस किया था, और जो भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था उसको हम कुछ कंक्लूड कर लेते हैं कुछ बातों को। पहला पॉइंट है द फंड अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पज़। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ पैसा आता है फंड के नाम पे या डोनेशन आता है, वो अमाउंट, उस फंड को लेकर कोई एक्टिविटी होती है और उससे कुछ इनकम होती है, उस इनकम का अमाउंट, उस फंड के रिलेटेड आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आता है, उसका अमाउंट, यानी ये तीनों ही अमाउंट आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो फंड बनाया गया है, ठीक है। और किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए वो पैसा यूज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है डोनेशन रिसीव्ड और फंड सेट असाइड आर क्रेडिटेड टू सेपरेट फंड अकाउंट एंड शोन इन लायबिलिटी साइड। उस फंड के लिए जितना भी पैसा रिसीव हुआ है आपको सेपरेट फंड अकाउंट में क्रेडिट कर देना है और उस अमाउंट को लायबिलिटी साइड में दिखाना है, ठीक है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम फंड क्रेडिटेड टू द फंड एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द फंड अकाउंट। इसका मतलब है अगर कोई इनकम उस फंड के रिलेशन में आती है या उस फंड के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उस पर कोई इंटरेस्ट आता है, वो सब क्रेडिट कर देना उस फंड में या ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है और सभी एक्सपेंसेस लेस कर देना है, ठीक। एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है और उसका सारा पैसे का हिसाब किताब उस सेपरेट बैंक अकाउंट से करना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में, कितने प्रकार के फ़ंड होते हैं और उन सभी फ़ंड के ऊपर एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे हम, ठीक है, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फंड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट रहे हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। रिस्ट्रिक्टेड फंड को भी हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया। रेवेन्यू नेचर फंड, फंड्स और कैपिटल नेचर फंड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फंड के अनरिस्ट्रिक्टेड फंड के एग्जाम्पल हैं कैपिटल फंड एंड जनरल फंड। रेवेन्यू नेचर फंड के एग्जाम्पल हो सकते हैं स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड। कैपिटल नेचर फंड के एग्जाम्पल हो सकते हैं बिल्डिंग फंड, पैवेलियन फंड, लाइब्रेरी फंड, ETC, ठीक है। अब इन फंड को समझते हैं क्या होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड वो फंड होते हैं जिनकी इनकम को खर्च करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती है, ठीक है। ये जनरल कंटीजेंसीज को डील करने के लिए बनाए जाते हैं,
ठीक है। और इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि रिजर्व को ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड बनाया, उस फंड के लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट बनाई, इन्वेस्टमेंट से कुछ इंटरेस्ट के रूप में कोई इनकम आती है, वो इनकम हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी, ना कि कैपिटल नेचर की, और इसका ट्रीटमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में करेंगे। समझ में आती है बात? ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फंड वे सभी फंड जिनकी इनकम को भी हमें एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज करना है, ठीक है। और इसको हमने दो भागों में बांटा, रेवेन्यू नेचर फंड और कैपिटल नेचर फंड, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसके जो इकट्ठा हुआ अमाउंट है उसको एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज करना है, अलॉन्ग विद उसकी इनकम को भी उसी के लिए यूज करना है, ठीक है। तो रेवेन्यू नेचर फंड वे फंड जिसके रिलेशन में अगर एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक है। अगर इस फंड के रिलेशन में कोई खर्चे होते हैं या कोई इनकम होती है, रिकरिंग नेचर के होते हैं, इसका मतलब एक्सपेंसेस भी होते रहते हैं और इनकम भी कंटिन्यूस बेसिस पे आती रहती है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स फंड जो बनाया गया, स्पोर्ट जो ऑर्गेनाइज होंगे वो ऐसा तो है नहीं कि हम इसी साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आने वाले सालों में भी ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, ठीक है। तो हर बार जब भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होंगे वैसे वैसे फंड का अमाउंट भी आता रहेगा और वैसे वैसे उनके ऊपर खर्चे भी होते रहेंगे, ठीक है। कैपिटल नेचर फंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फंड होते हैं। इसका मतलब इसका पैसा भी कभी कभी आता है और खर्चे भी कभी कभी होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं फंड, ठीक है। जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, पेविलियन फंड हो गया, इसमें असेट अराइज होता है, जो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसमें कोई एसेट अराइज नहीं होता है, इसका खर्चा रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर में आएगा और इसमें एसेट अराइज होगा और इसके खर्चे को हम कैपिटल नेचर के खर्चे की तरह मानेंगे, यानी कैपिटल नेचर का एक खर्च होगा, इसका मतलब इससे एक एसेट अराइज होगा, ठीक है। और एक बार एसेट बन गया उसके ऊपर फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही अधिकार होता है, ठीक है। और जब तक एसेट नहीं बनता वो पैसा एक लायबिलिटी के तौर पे लायबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा, और जब एसेट बन जाएगा तो उस लायबिलिटी से उठा के जितना भी पैसा खर्च किया है उस लायबिलिटी से उठा के कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है? तो कुछ ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है मैंने फंड्स को। अब इनके ऊपर एक एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।